सब लोग? इतने बड़े घर में कोई दिख ही नहीं रहा है। जी आप कौन हैं और किससे मिलना है? अरे बहुरिया, मैं तुम्हारी सास की भाभी हूँ। क्या मामी जी? हाँ तुम्हारी मामी जी। सॉरी मामी जी, आइए बैठिए। और बहू कैसी हो? अच्छी हूँ मामी जी, आप कैसे हो? वो मैंने आपको पहली बार देखा इसलिए पहचाने नहीं, माफ कीजिएगा। अरे हाँ हाँ बहुरिया, इतना क्यों घबराती हो? अरे जब कभी देखा ही नहीं तो कैसे पहचानोगी भला? इसीलिए तो आई हूँ कि सबसे मिल लूं, दोनों बहुओं से मिली नहीं। अच्छा मेरी दीदी कहाँ है, मतलब कि तुम्हारी सास? अरे उनको काम ही क्या है, कहीं बैठी होंगी किसी की बहू सास की बुराई में। क्या? कुछ नहीं मामी जी, मैं बुला देती हूँ, आप बैठिए। अरे भाभी आप न कोई खोज न खबर, अचानक ऐसे कैसे? ओ मोरी भाभी, कितने दिनों बाद मिले, गले तो लग लो। अरे आंखें तरस गई थी आप सबको देखने के लिए, अच्छा हुआ जो आप आ गईं। अब क्या करूं जीजी, आपको तो हमारी याद आती नहीं है। हम ही हैं जो आपके बिना रह नहीं पाते, इसीलिए मिलने आ गए। अरे नहीं रे भाभी, ऐसा भी क्या कह रही हो? अब क्या करूं, दो दो बहुएं हैं, भरा पूरा परिवार है, किसके भरोसे छोड़ के चली जाऊं? आजकल की बहुओं को तो जानते ही हो आप। अरे घर गृहस्थी संभालने लायक होती कहाँ हैं? ऐसा है ना जीजी कि जब उनको घर गृहस्थी संभालने का मौका दोगी तभी तो संभालेंगी ना। क्या लालच करके बैठी हो? अब बहुएं आ गई हैं, उनकी घर गृहस्थी संभालने दो। हाँ, कब तक आप संभालोगी? एक दिन ऊपर का टिकट आ जाएगा तो क्या वहाँ से देखने आओगी? बिल्कुल सही कहा मामी जी आपने। अरे हमारी सासू माँ तो आसमान से भी हमको देखने आएंगी कि कहीं हमने कुछ इधर उधर कर तो नहीं दी। क्यों सासू माँ, गलत कह रही हूँ क्या? अरे ये छोटी बहू की ना मजाक करने की बहुत आदत है। जा बहू, मामी जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ, इतनी दूर से आई हैं। अरे नहीं नहीं जीजी, हम कोई मेहमान थोड़ी ना है। अरे हम तो अपनी ननद से सिर्फ मिलने आए हैं, उनका हाल चाल जानने। चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। अरे मामी जी, अच्छा हुआ जो आपने मना कर दिया, क्योंकि अगर आपको जरूरत भी होती ना तो आपको चाय नाश्ता मिलने वाला नहीं था। हाँ? ये क्या कह रही हो? अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी। अच्छा, आप अपनी ननद जी से पूछ लीजिए। जी ये सब क्या हो रहा है? और आपकी बहुएं आपके मुंह पे ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? माजरा क्या है, अब बताओगी जरा। अरे कुछ नहीं भाभी, अरे इसकी तो बात ही है ऐसी, बकवास करती रहती है जब देखो। छोड़ो भी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कैसे छोड़ो भी, वो आपकी भाभी हैं, आप उनकी प्यारी ननद हैं, उनको तो पता होना चाहिए ना सारी बातें। देखो ननद जी, अब मुझे आ रहा बहुत जोरों का गुस्सा। एक तो आपकी बहुएं आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती कर रही हैं, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार और बहुत इज्जत करती हूँ। और दूसरा, मन में ये भी विचार आ रहा है कि अगर आपकी बहू आपके मुंह पे आपके सामने इतना कुछ बोल रही है तो कोई तो कारण होगा। अब आप मुझे सच सच बता दीजिए क्या बात है। बहू तू जा अंदर, देख नहीं रही है मैं अपनी भाभी से बात कर रही हूँ। मैंने कौन सा रोका है माँ जी आपको भाभी से अपनी बात करने के लिए, मैं तो बस खड़ी हूँ यहाँ पर। अरे बड़ी बहू, तू कहाँ रह गई थी? अरे मुझे बुलाने गई थी तो खुद वहीं बैठ गई पंचायत में। जा मामी के लिए चाय नाश्ता लेके आ। क्या माँ जी, आप भी ना बड़ी मजाकिया हो। हमारे घर में मेहमानों को चाय नाश्ता कहाँ देते हैं? बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? मेहमान के सामने ऐसे बात करते हैं? अरे तुम्हारी मामी सास आई हैं, मेरी भाभी आई हैं, पहली बार तुम लोगों से मिलने आई हैं और तुम दोनों बकवास किए जा रही हो। घर में कोई मेहमान आता है उसको आदर सत्कार तो देना सीखो कम से कम। अरे तुम लोगों को पता नहीं है, मैं जाती हूँ ना मायके, मेरी भाभी एक पैर पे मेरी सेवा करती है। जीजी आपके लिए ये बना दूँ, जीजी आपके लिए वो बना दूँ, ये खा लो वो खा लो, ये बच्चों के लिए ले जाओ, और तुम दोनों से चाय नाश्ता भी नहीं हो रहा। अरे माँ जी, आप हम पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? हम तो वही कर रहे हैं जो आप हमको सिखाती हैं, जो हमको करने के लिए कहती हैं आप। नहीं नहीं भाई, मेरा तो सर चकरा रहा है दोनों बहुओं की बातें सुन के। कोई मुझे बता दो क्या माजरा है, ये सब मैं क्या देख सुन रही हूँ? भाई मुझसे तो हैंडल नहीं हो रहा है ये सब। मामी जी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल बात ये है
कि जब भी हमारे मायके से या देवरानी जी के मायके से कोई मेहमान आते हैं ना, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो माँ जी 36 कोने का मुंह बना के अपने कमरे में बैठ जाती हैं। मेरा पैर दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है। और चाय नाश्ता के लिए बोलो तो बोलेंगी हम पैसे वाले नहीं हैं, हमारे घर में इतने पैसे नहीं हैं तो तुम्हारे मायके वालों को चाय नाश्ता कराएं। क्या जीजी, क्या बहू सच कह रही है? अरे मामी जी, आपकी ननद जी क्या बताएंगी? माँ जी हमेशा यही कहती हैं, जो रूखा सूखा घर में बना है वो मेहमानों को खिलाओ और रवानगी करो। तो अब आप ही बताइए कि अब हम लोग आपकी सेवा कैसे करें, कैसे चाय नाश्ता लाएं? क्यों माँ जी, कुछ गलत तो नहीं कह रही हो ना? हम तो वही कह रहे हैं जो हमारी सास ने हमको सिखाया है। अरे जीजी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आप ऐसा जुल्म करती हो अपनी बहुओं पर? अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो कितना अच्छा समझती थी आपको कि मेरी जीजी तो लाखों में एक है, पुराने जमाने की होते हुए भी आज के हिसाब से रहती है। अरे आप वहाँ आते हो जीजी, आपको देख के कभी नहीं लगता कि आप ऐसी होगी? फिर बहुओं का जीना क्यों दुश्वार की हो? अरे नहीं नहीं भाभी, ये दोनों बहुएं तो न जाने कौन सी बात की खुन्नस लेके बैठी हैं, जो इनको शर्म हया भी नहीं आ रही मेहमान के सामने ये सब बात कहते हुए। आपको लगता है कि आपकी ननद ऐसी होगी? हाँ, आप इतने सालों से जानती हो मुझे, आप कैसे सोच सकती हो? हाँ, और आपको अपनी ननद की बातों पे नहीं, इन बहुओं की बातों पे भरोसा है? पर जीजी, भरोसा ना करने का कोई कारण भी तो नहीं है। बहुएं कोई अकेले में मुझसे चुगली नहीं कर रही हैं आपकी, आपके मुंह पे आपसे पूछ पूछ के बोल रही हैं। अब इसको मैं क्या समझूं? नहीं नहीं जीजी, इतना तो मैं समझती हूँ कि इतना लंबा चौड़ी बातें तो बहुएं, वो भी मुंह पे मेहमान के सामने ऐसे ही तो नहीं बोलेंगी, कोई ना कोई सच तो जरूर ही होगा। पर जीजी, आप ये जो भी कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। अरे अपनी बहुओं के साथ ऐसा कौन करता है? आपके जाने के बाद ये घर, ये परिवार, ये जायदाद, संपत्ति, अरे सब इन बहुओं की तो है। आप क्यों मरी जा रही हो जोड़ने में? अरे जब मरोगी तो क्या छाती पे बांध के लेके जाओगी? माफ करना जीजी, मुझे ऐसा बोलना पड़ा है आपको, पर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अरे मेरे पैरों तले तो जमीन ही जैसे खिसक गई हो। हाँ, मैंने तो जीजी आपको क्या समझा था और आप क्या निकली। और वहाँ आपकी माँ, मेरी सासू माँ, आपकी तारीफ करते नहीं थकती कि बेटी हो तो मेरी बेटी के जैसी, इतने बड़े परिवार को कैसे खुशहाल इकट्ठा करके रखा है। आज यहाँ होती तो देखती कि कैसा परिवार खुशहाल है इनका। बताओ भला। ना जीजी ना, मैं तो गलत का साथ कभी नहीं देने वाली। और हाँ, मैं घर जाके आपकी माता श्री को ये सारी बातें बताऊंगी जरूर। मुझसे तो नहीं हो पाएगा, फिर आप जाने और आपकी माता श्री जाने कि उन्होंने आपको क्या सिखाया और आप यहाँ क्या कर रही हैं। क्योंकि माता जी हमेशा मुझे यही बोलती रहती हैं, मैंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि इतने बड़े बड़े परिवार को चला रही हैं। हाँ, अब ये क्या हो रहा है भाई? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप इन बहुओं की बातों में मत आओ, आप मेरी बात सुनो और फिर समझने की कोशिश करो। ना ना जीजी, अब तो मुझसे ना कुछ सुना जाएगा और ना ही समझा जाएगा। इतनी हिम्मत ना बची अब मेरे में। अरे आपके पापा जी की बरसी आने वाली है, बस उसी के लिए बुलाने आई थी। सोचा सबसे मिल भी लूँगी और आपको आने के लिए भी बोल दूँगी। तो अगर आपको इस मोह माया से छुटकारा मिले, बहुओं के ऊपर भरोसा कर पाओ, तो आ जाना 1-2 दिन के लिए। नहीं तो अब बोल ही क्या सकती हूँ। चलती हूँ जीजी, ध्यान रखना। अब यहाँ एक और पल रुकी ना तो मेरा हार्ट अटैक ही हो जाए ना है। अरे तुम लोगों को जरा से शर्म लिहाज नहीं है क्या? अरे मेरी भाभी के सामने मेरी इज्जत की तार तार कर दिए तुम लोगों ने। अब पता चला माँ जी कि अपनों के सामने अपनी बेइज्जती होती है तो कितना बुरा लगता है। माँ जी, हमें भी ये सब करके कोई अच्छा नहीं लग रहा है कि घर से आए मेहमान को ऐसे बिना चाय पानी के भेज दूँ। लेकिन आप ही सोचिए, जब आप मेरे घर वालों के साथ, देवरानी के घर वालों के साथ ऐसा करती हैं तो हमें भी तो बुरा लगता होगा, जैसे आज आपको बुरा लगा है। तब आपको समझ में आया ना कि कैसा लगता है। तुम दोनों सही कह रही हो बहू। अरे मैं ही ये डेरा जोड़ने की लालच में कुछ ज़्यादा ही लालची हो गई थी। किसी को एक कप चाय देने के लिए भी मन नहीं मानता था। अरे माना कि कंजूसी करनी चाहिए, घर गृहस्थी जोड़नी चाहिए, पर इतनी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि घर आए मेहमान को 2 घूंट चाय भी ना दे सको। मुझे माफ़ कर दो बहू,
आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और घर आए सभी मेहमानों का, चाहे वो किसी के भी जान पहचान के हों, किसी के भी रिश्तेदार हों, उनका पूरा सम्मान करेंगे। दोस्तों, कहीं आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे। घर आया मेहमान भगवान के समान होता है, लेकिन ये बात मैं ही भूल गई थी। मुझे तो इतनी देर में समझ में आई, लेकिन आप लोग मेरे जैसी गलती नहीं कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी कहानी मैं आपको दिखाती रहूँगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का सबका खूब ध्यान रखिएगा और घर में आए मेहमानों की खूब इज्जत कीजिए।